हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर शाह, आप सभी को हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोगों को कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताएंगे। कूलॉम के नियम में बहुत सारे ऐसे टर्म यूज होते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे कूलॉम के नियम में यूज होने वाले टर्म हैं कूलॉम नियतांक, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, कूलॉम नियतांक के का मात्रक क्या होता है, के का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र SI मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, पराविद्युतांक किसे कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता क्या होता है, निर्वात वायु या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता क्या होता है। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो कूलॉम के नियम में यूज होते हैं। कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ कूलॉम के नियम से संबंधित बातें, पॉइंट्स, जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला बात तो कूलॉम का नियम का सूत्र क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, वो लिखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं। कूलॉम के नियम में पढ़े थे कि दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म K आता है। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म K आता है, तो K लिख दिए, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस K को बोलते हैं कूलॉम नियतांक। ये आपका कूलॉम के नियम में दो आवेश के बीच लगने वाला बल का व्यंजक हो गया, जिसको हम लोग कूलॉम बल या वैद्युत बल भी कहते हैं। F को हम लोग कूलॉम बल या वैद्युत बल भी कहते हैं। Q1 Q2 क्या है, दोनों आवेश का परिमाण है। ये R स्क्वायर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस R है। के क्या है, के को हम लोग कूलॉम नियतांक कहते हैं। ठीक है, समानुपाती को जब भी हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म के आता है। ठीक, उसको कूलॉम नियतांक कहते हैं। इस कूलॉम नियतांक के का वैल्यू निर्वात या मुक्त आकाश में या वायु में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कूलॉम नियतांक के का मात्रक हो गया। और के का वायु या निर्वात में, मुक्त आकाश में व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारे टर्म हैं। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो यहाँ पर लिखे हैं एप्सिलॉन नॉट, ये क्या चीज है, इसका वैल्यू कितना होता है, मात्रक कितना होता है, बीमीय सूत्र कितना होता है, सबके बारे में अभी हम लोग बढ़िया से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं। देखिए, जहां आपको जरूरत हो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कहीं पर जरूरत हो तो ये काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट एकदम VVI पॉइंट हम लोग देखेंगे। के का नाम क्या है, कूलॉम नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात में या मुक्त आकाश में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कूलॉम नियतांक। कूलॉम नियतांक वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये मात्रक कहां से आया है, के का, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, हम आगे बताएंगे आपको। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि एप्सिलॉन नॉट कहां से आया है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, तो उससे संबंधित एक फॉर्मूला होता है।
कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सबका अलग अलग नाम है। इसका नाम है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। इसका नाम है निर्वात या मुक्त आकाश मतलब वायु की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। इसका नाम है आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में परावैद्युतांक भी कहते हैं, परावैद्युतांक भी कहते हैं। यानी पहला बात के बराबर 1/4πε0 वायु या निर्वात में या मुक्त आकाश में, जिसको हम लोग कूलाम नियतांक के कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मात्रा कहां से आया है हम आगे आपको बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक। दूसरा नंबर पॉइंट है कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन मतलब होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या मुक्त आकाश या वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको कहते हैं शॉर्ट में कहते हैं परावैद्युतांक, ठीक है। चलिए अब आपको बोल देगा किसी माध्यम की विद्युतशीलता को डिफाइन कैसे कीजिएगा, तो निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को जब परावैद्युतांक से गुणा कर देते हैं तो माध्यम की विद्युतशीलता निकल जाती है, ठीक। उसी तरह से आपको बोलेगा एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक क्या होता है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर में कि एप्सिलॉन आर क्या होता है। तो इस सूत्र से जब हम एप्सिलॉन आर को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। जब इसको निकालेंगे तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो एप्सिलॉन क्या चीज है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। यानी जब हम माध्यम की विद्युतशीलता को निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता से डिवाइड कर देंगे, अनुपात कर देंगे, तो परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान निकल जाएगा, ठीक है। याद रखें परावैद्युतांक को डिफाइन कैसे करते हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को भाग दे देंगे तो मेरा परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता सापेक्षिक विद्युतशीलता निकल जाएगा। इसी को परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग अगला पॉइंट में चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बात कूलाम के नियम में यूज होता है, ठीक है। कूलाम के नियम में आपको हर कोई बोलेगा, लेकिन क्या चीज है उसको जानना बहुत जरूरी है। बोलने का तो हर कोई बोलेगा, ठीक है, लेकिन क्या चीज है उसको बारी बारी से देखिए और समझिए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कीजिए आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 है कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। ये आपका वीवीआई प्रश्न है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये बोलता है कूलाम का नियम वायु या निर्वात में, ठीक है। कूलाम का नियम वायु या निर्वात में या मुक्त आकाश में क्या होता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कूलाम का नियम में दो आवेश के बीच लगने वाला बल का व्यंजक हो गया वायु या निर्वात में, ठीक। अब हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए तो उसको बाहर कीजिए, बाहर कर देते हैं तो क्या लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट चल गया यहाँ तो F आएगा यहाँ आ गया इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब मात्रक को निकाल दीजिए आराम से। देखिए ये तो 1 तो कांस्टेंट है उसका मात्रक होगा नहीं, 4 कांस्टेंट है मात्रक होगा नहीं, मात्रक हीन लिखेंगे, ठीक है। यानी 1 लिख दीजिए और ये सब का मात्रक नहीं होता है तो मात्रक हीन लिख सकते हैं, मतलब कुछ मात्रक नहीं होता है, छोड़ दीजिए उसको। ये बल है तो न्यूटन, ठीक। 2 आवेश है तो कूलाम स्क्वायर,
इसका कुलाम कुलाम स्क्वायर बटे दूरी का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक होता है कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे निकला है देख लीजिए, सिंपल बात। वायु या निर्वात में कुलाम का नियम में बल का व्यंजक होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² होता है। हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए तो उसको बाहर कर दिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 1/4πf इंटू Q1 Q2/r²। ठीक, इसका तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, कांस्टेंट राशि है तो 1 लिख दिए, उसके लिए कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे एफ है तो न्यूटन, दो का आवेश है कुलाम स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, ऊपर हो गया कुलाम स्क्वायर, नीचे हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, यानी एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट 5 नंबर देखिए, यानी कहने का मतलब है एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। ठीक है, आगे आपको बोल देगा कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होगा। बीमीय सूत्र क्या होगा तो फिर क्या बोलिएगा, तो जस्ट हमने अभी क्या किया था, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से हम निकाल सकते हैं इसका बीमीय सूत्र को, निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा। कुलाम स्क्वायर मतलब आवेश है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT का स्क्वायर बटे, प्रति मतलब बटे, न्यूटन मतलब बल का बीमीय सूत्र लिखना है, तो बल का बीमीय सूत्र होता है mL/10⁻²। हो गया, मीटर स्क्वायर मतलब दूरी का बीमीय सूत्र का स्क्वायर करना है, तो दूरी का होता है L, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, काम खत्म। आगे देखिए, कहीं पर m नहीं है, सिर्फ नीचे यहाँ पर एगो m है, ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, देखिए यहाँ पर L एक ठो है, यहाँ पर L दो ठो है, L दो ठो है और यहाँ पर एक ठो है, 3 ठो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा L⁻³ ठीक है, आगे देखिए T यहाँ पर 2 ठो है और यहाँ पर -2 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2, 2 और 2 हो गया आपका T4। ठीक है, और A यहाँ पर 2 ठो है, नीचे नहीं है तो A 2 ठो है, हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र हो गया m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 A⁻2। हम क्या किए, कुलाम स्क्वायर मतलब ये आवेश का मात्रक है, तो आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT, उसका स्क्वायर लगा दिए, प्रति मतलब बटे। ठीक, न्यूटन बल का है तो बल का बीमीय सूत्र mL/T⁻²। मीटर स्क्वायर दूरी का है, दूरी का बीमीय सूत्र L का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखिए m नीचे एक ठो है, ऊपर जाएगा तो -1, L यहाँ 1 यहाँ 2, 3 ठो ऊपर जाएगा तो -3, T यहाँ पर -2 ऊपर जाएगा तो +2 और 2 4 हो गया, और A 2 गो है तो 2 गो रह गया, यानी m⁻1 L⁻3 T⁻4 A⁻2। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का बीम सूत्र हो गया, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। चलो VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, हम लोग जो कुलाम नियतांक के बराबर 1/4πε0 का वैल्यू लिखे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6
कि 1/ε0 का मात्रक क्या होगा। यदि कोई पूछ दिया 1/ε0 का मात्रक क्या होगा, तो फिर क्या जवाब दीजिएगा। ε0 का क्या प्राप्त किए थे मात्रक, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 1/ε0 का क्या हो जाएगा, देखिए ε0 का उल्टा होता है 1/ε0, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे मतलब कूलम स्क्वायर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको यदि 1/ε0 पूछ देता है और आपको ε0 का मात्रक पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन का उल्टा 1/ε0, तो उसी तरह इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, वही तो किए, ठीक है। बहुत इजी है वीवीआई, बहुत इजी है, वीवीआई भी है। चलिए यहां तक तो हो गया। अगला पॉइंट आपको 7 नंबर पूछेगा कि ε0 का वैल्यू कितना होता है, ε0 का मान वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा ε0 का संख्यात्मक मान यानी वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। वीवीआई जितना भी बात हम बताएंगे सब वीवीआई होगा, सब कूलम के नियम में यूज होता है ये सब टर्म, ε0, εr, एप्सिलॉन, ये सब, ठीक है। चलिए तो हम लोग पॉइंट नंबर 7 तक देख लिए। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है कि के जो था उसका वैल्यू था 1/4πε0, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हम लोग लिख दिए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कहां से आया, कहां से आया, तो ε0 का होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1/ε0 का क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको पलट दिए, जब इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं। अब यहां पर देखिए तो क्या मिल गया है, 1/ε0 मिल गया, 4π नहीं मिला है, तो 4π तो कांस्टेंट राशि है, 4π तो कांस्टेंट राशि है, उसका सिंपल वैल्यू होगा 4 का 4 और पाई का 3.14 या 22/7, उसका तो कोई मात्रक नहीं होता है, यानी 1/4π का कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो 1/ε0 का जो मात्रक होगा वही मात्रक देखिए यहां होगा, कोई दिक्कत थोड़े है। यानी 1/ε0 का मात्रक बोलिए चाहे 1/4πε0 यानी कि ये बराबर मात्रक बोलिए, इसका ही मात्रक वही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 4π1 का तो कोई मात्रक होता नहीं है, ये तो संख्या है, ये तो एक नंबर है, उसका सिंपल वैल्यू है, ठीक है। चलिए यानी ε0 का कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1/ε0 का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और यदि बोल दिया कि ये बराबर 1/4πε0 तो उसका भी मात्रक यही तो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, चेंज नहीं होगा। क्यों, 1/ε0 बोलिए चाहे 1/4πε0 बोलिए, 4π तो कांस्टेंट है, 4π तो कांस्टेंट है, उसका रियल वैल्यू होगा एक ठो, ठीक है, मात्रक तो होगा नहीं, तो यानी चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए मात्रक सेम होगा। चलिए यहां तक पूरा बात क्लियर। इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, जो न्यूमेरिकल में बार बार यूज होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में बार बार यूज होगा। आगे देखिए, आगे देखिए पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है सुनिए। पॉइंट नंबर 9 बोलता है कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का देख लिए, लेकिन एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मतलब परावैधुता जिसका वैल्यू होगा,
1 2 3 4 5 10 20 50 100 80 100 इन्फिनेटिव, उस तरह से इसका तो वैल्यू होगा, इसका कोई मात्रक होगा नहीं। एप्सिलॉन आर को पराविद्युतांक कहते हैं जो दो समान राशि का अनुपात है। देखिए एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, यहां से देखिए, ठीक है, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। यह है माध्यम की विद्युतशीलता, यह है निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों तो विद्युतशीलता ही है, तो विद्युतशीलता ये भी है, विद्युतशीलता ये भी है, दोनों का मात्रक सेम होगा, कट जाएगा तो इसका मात्रक कुछ होगा नहीं, सिर्फ वैल्यू आएगा। सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ वैल्यू आएगा। माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को पराविद्युतांक अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। जब दो को समान राशि का अनुपात करते हैं ना तो सिर्फ वैल्यू आता है, मात्रक नहीं आता है, ठीक है। चलिए वैल्यू आता है, मात्रक नहीं आता है, यानी एप्सिलॉन आर का तो मात्रक होगा नहीं, तो एप्सिलॉन का मात्रक कैसे निकालेंगे? इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, तो वही होगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं करना है, डाउट करना ही नहीं है कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, वही होगा जो एप्सिलॉन नॉट का होता है। क्यों? एप्सिलॉन आर का तो मात्रक होता ही नहीं है, इसलिए वही होगा जो एप्सिलॉन नॉट का होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट, एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या होगा? होता ही नहीं है, क्योंकि ये दो समान राशि का अनुपात है, क्योंकि ये दो समान राशि का अनुपात है। एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, दो समान राशि का अनुपात है, इसका कोई मात्रक होगा नहीं, कोई बी में सूत्र होगा ही नहीं। जब दो को समान राशि का अनुपात करते हैं तो वैल्यू आता है, मात्रक नहीं लिखते हैं, मात्रक नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर तक पॉइंट हो गया। आगे देखिए पॉइंट नंबर 11, आगे देखिए पॉइंट नंबर 11। देखिए बोलता है कि एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। याद रखिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, मतलब भिन्न भिन्न माध्यम तो भिन्न भिन्न वैल्यू होगा। जैसे ए नंबर वायु के लिए, वायु मतलब निर्वात, ठीक है, वायु या निर्वात या मुक्त आकाश के लिए क्या होगा? के लिए एप्सिलॉन आर बराबर होता है 1, याद रखिएगा, ठीक है। बी नंबर बोलेगा पानी के लिए, जल के लिए, शुद्ध जल के लिए कितना होता है एप्सिलॉन आर का मान? लगभग 80, 81 जो बोलिएगा, 80, कोई किताब लिखता है 81, 80 या 81, ठीक है। तो 80 या 81 के बीच में होता है, तो लगभग उसको कोई किताब 80 लिखता है, कोई किताब 81 लिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर धातु के लिए, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है इन्फिनेटिव। एप्सिलॉन आर क्या चीज है? पराविद्युतांक। क्या चीज है? पराविद्युतांक, याद रखिएगा। धातु के लिए पराविद्युतांक का मान इन्फिनेटिव अनंत, पानी के लिए लगभग 80 या 81, ठीक है, और वायु निर्वात मुक्त आकाश के लिए ओनली 1, ठीक है। याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो कोई भी पराविद्युत माध्यम के लिए, मतलब वायु को छोड़कर, वायु निर्वात या मुक्त आकाश को छोड़कर किसी भी माध्यम को हम पराविद्युत माध्यम कहते हैं। और पराविद्युत माध्यम का जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन आर का जो मान होता है, वह हमेशा 1 से अधिक होता है। कोई पूछेगा कि पराविद्युत माध्यम में एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो सकता है, तो 1 से अधिक पॉजिटिव, नेगेटिव किसी का होगा नहीं, 1 से कम किसी का होगा नहीं, और 0 भी किसी का नहीं होगा। यदि 1 होगा तो वायु निर्वात या मुक्त आकाश का होगा। और कोई भी पराविद्युत माध्यम है,
परावैद्युत माध्यम मतलब वायु नहीं है, निर्वात नहीं है, मुक्त आकाश नहीं है, कोई अलग माध्यम है। दोनों आवेश के बीच केरोसिन है, या तो फिर कोई लिक्विड है, पानी है, धातु कोई है, ठोस पदार्थ है, ठीक है, कागज है, मोम है, कुछ भी है, ठीक है, वायु नहीं है। वायु है, निर्वात है, मुक्त आकाश है, तो उसको बोलेंगे सिंपल माध्यम, ठीक है। लेकिन वायु, निर्वात, मुक्त आकाश को छोड़कर सभी माध्यम को बोलेंगे परावैद्युत माध्यम, ठीक है। परावैद्युत माध्यम में बल का मान घट जाता है, इसलिए बोलता है वायु, निर्वात या मुक्त आकाश में ही दोनों आवेश के बीच अधिक बल लगता है। बाकी वायु, मुक्त आकाश या क्या बोलता है निर्वात को छोड़कर सभी परावैद्युत माध्यम में बल का मान घट जाता है। परावैद्युतांक का मान जितना अधिक बढ़ेगा बल का मान उतना घटेगा, ठीक है। तो परावैद्युतांक का सबसे कम मान किसमें होता है? वायु का होता है, निर्वात का होता है, मुक्त आकाश में होता है। देख लीजिए, वायु या निर्वात या मुक्त आकाश के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। इसीलिए बोलता है कि सबसे अधिक बल इसी माध्यम में लगता है। बाकी सब माध्यम का वैल्यू 1 से अधिक होता है, और जितना परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा, वैल्यू अधिक होगा, उतना बल का मान घटेगा, उतना दोनों आवेशों के बीच बल कम लगेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या चीज है। यानी कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि जैसे कूलाम का नियम F बराबर होता है वायु या निर्वात या मुक्त आकाश में 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R²। इसका तो वैल्यू मालूम चल गया, कितना इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। दो गो आवेश का कुछ मान दे देगा। मान के चलिए एक का वैल्यू है 5 कूलाम, एक का वैल्यू है 4 कूलाम, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब इस तरह से आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दो को आवेश का मान दे देगा, दोनों के बीच का दूरी दे देगा, आपको बोलेगा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालिए। तो इसका तो मान पता है 9 इंटू 10⁹, ठीक। तो देखिए सॉल्व कीजिए इसको। 9 इंटू 10⁹, 5 4 20 बटे 2 दूनी 4, काट दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो 9 5 45 गुना 10⁹। बल है, बल का मात्रक न्यूटन, हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि कूलाम के नियम में बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट का वैल्यू, मात्रक, बीमा सूत्र, अलग अलग माध्यम में क्या अलग अलग मान होगा, एप्सिलॉन आर का, परावैद्युतांक का, वो सब जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां तक हो गया। पॉइंट नंबर 12 है कि आपको कोई सवाल में बोल देगा इतना माइक्रो कूलाम, इतना नैनो कूलाम, इतना मिली कूलाम, इतना पीको कूलाम। तो मिली, पीको, नैनो, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, ये सब क्या होता है जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक मिली कूलाम बोल देगा, मिली कूलाम, तो लिखिएगा 10⁻³ कूलाम, ठीक है। यदि बोल देगा एक माइक्रो कूलाम, तो लिखिएगा 10⁻⁶ कूलाम। बोलेगा एक नैनो कूलाम, ठीक है, तो लिखिएगा 10⁻⁹ कूलाम। बोलेगा एक पीको कूलाम, तो लिखिएगा 10⁻⁻12 कूलाम, ठीक है। ये तो आवेश का अलग अलग वैल्यू देगा न्यूमेरिकल में, तो इसको याद रखिएगा। ये सब चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले आपको वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा। बिना वैल्यू चेंज कीजिए सॉल्व नहीं कीजिएगा, गलती हो जाएगा। कभी कभी दूरी का जो मान है, आर का मान दे देगा 10 सेंटीमीटर, चेंज करना है मीटर में, तो कैसे कीजिएगा 10/100 मीटर, 100 ना 0 कट गया तो 0.1 मीटर, ठीक है। कभी आपको वैल्यू देगा एंगस्ट्रॉम में कि 5 एंगस्ट्रॉम, क्या दे देगा 5 एंगस्ट्रॉम, तो क्या कीजिएगा 5 गुना 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम में वैल्यू होता है 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, मतलब मीटर या मीटर होगा, ठीक है। यानी एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो 5 एंगस्ट्रॉम दिया क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी ये देता है, जैसे आर का मान दे दिया 0.01 मिलीमीटर, अब चेंज करना है मीटर में, तो क्या कीजिएगा, बोलिए मिलीमीटर दे दिया है,
मिलीमीटर में दिया है, चेंज करना है मीटर में, कैसे कीजिएगा? तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, ठीक है, तब सॉल्व होगा ये सवाल, ठीक है। तो ध्यान रखिए, R बराबर दे देगा 0.01 मिलीमीटर, चेंज करना है मीटर में, कैसे कीजिएगा? देखिए यहां देखिए क्या दिया था, R बराबर 0.01 मिलीमीटर, चेंज करना है मीटर में। तो पहले चेंज किए सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग देते हैं, तो 0.01 बटे 10, ठीक है। इसको उठाएंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1 बटे 1000 हो गया सेंटीमीटर, मतलब 0.001 सेंटीमीटर। अब चेंज कीजिए मीटर में, तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, या तो फिर 0.01 मीटर। उसी तरह से इतना सेंटीमीटर है तो कितना मीटर होगा, तो 0.001 सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.001 इंटू 0.01 क्या मीटर। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 गो अंक है, यहाँ पर 2 गो अंक है, 5 गो अंक, यानी 1.00001 मीटर। देखिए ऐसे होगा सॉल्व, समझिए बात को। अब बोलिएगा डायरेक्ट कैसे करेंगे, इतना मिलीमीटर को डायरेक्ट चेंज करेंगे मीटर में, कैसे करेंगे? तो आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ याद रखना है कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, ठीक है। देखिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो उसी तरह से 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, उल्टा हो जाएगा 1/1000 मीटर, ठीक है। अब इतना मिलीमीटर है तो कितना मीटर होगा, 0.01 मिलीमीटर है, कितना मीटर होगा, तो 0.01/1000 मीटर, ठीक है। पहले से 2 गो अंक है ही, अब फिर 3 गो अंक है, यानी 0.00001 मीटर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब न्यूमेरिकल में आपको यूज होगा, आपका रास्ता टोकेगा, ठीक है, आपका रास्ता रोकेगा, तो रुकने नहीं देना है, ये सब जान के रखना है ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी होगा। और ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है, खासकर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ये सब यूज होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। आगे एक बात समझिए, देखिए एक बात क्या है, एक बात है कि पॉइंट नंबर कितना 12 या 13 होगा, ठीक है, 13 नंबर पॉइंट नंबर 13 है कि अलग अलग माध्यम में बल का सूत्र क्या होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी माध्यम में क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/r²। ये मेरा किसी भी माध्यम में हो गया, ठीक है। चूंकि एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको बोल देगा कि वायु में क्या होगा, तो वायु माध्यम के लिए बोलेगा वायु में क्या होगा, वायु माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता है, ठीक है, पराविद्युतांक का मान 1 होता है, इसीलिए एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, ठीक है। तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। वायु माध्यम में हमको बल का सूत्र लिखना है, क्या होगा, तो वायु माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर होता है 1, तो एप्सिलॉन का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 वैल्यू 1 होता है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन बन गया एप्सिलॉन नॉट। तो क्या सूत्र हो जाएगा तब, F बराबर सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। इसलिए हम लोग बोलते हैं कूलॉम का नियम में जब बल का सूत्र लिखते हैं तो एक लाइन लिख देते हैं, ऊपर में एक लाइन लिख देते हैं कि वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाद में लिखते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। तो बहुत किसी को लगता है कि ये चीज कहाँ से आया, तो ये चीज यहां से आया,
ठीक है। वायु या निर्वात या मुक्त आकाश के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 यानी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बन गया एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए एप्सिलॉन का जगह पर आ गया एप्सिलॉन नॉट। बस वायु या निर्वात के लिए सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है, दो आवेश के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिंपल बात है। यदि आपको बोल देगा कि पानी के लिए क्या सूत्र होगा, पानी के लिए क्या सूत्र होगा, ठीक है, कोई पराविद्युत माध्यम के लिए क्या सूत्र होगा, तो पहले पानी के लिए देख लीजिए। पानी के लिए क्या होता है, ये 80 होता है। कितना होता है, 80 या 81 जो भी होता है, तो यहाँ पर 80 लिखेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 80 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर एक चीज बढ़ाना पड़ेगा, गुना में 1/80, ये चीज करना होगा, ठीक है। बस यानी यहाँ लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई 80 एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस 80 को यहाँ नहीं लिख करके यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सेपरेट, ये 1/80 बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं इससे 80 एप्सिलॉन नॉट, तब फिर ये नहीं लिखेंगे, तब फिर ये नहीं लिखेंगे, बात बराबर है, कहीं भी लिखिए, ठीक है। या तो फिर लिख दीजिए पहले 1/80, वो भी होगा, ठीक है। यदि कोई परावैद्युत माध्यम है तो बल का सूत्र क्या होगा, देखिए बी नंबर वही देखना है, बी नंबर वही देखना है कि कोई पराविद्युत माध्यम है तो बल का सूत्र क्या होगा। कोई पराविद्युत माध्यम है, क्या है नहीं बोला है, कोई पराविद्युत माध्यम है, मतलब कुछ भी हो सकता है। दोनों आवेशों के बीच पानी भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है पता नहीं। तो सूत्र क्या होगा, सिंपल होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। पराविद्युत माध्यम है, क्या होगा, एप्सिलॉन का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो गया गुना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि पानी है तो यहां हो जाएगा 80 एप्सिलॉन नॉट, वायु है तो 1 गुना एप्सिलॉन नॉट, और कोई माध्यम है, मान के चलो अल्कोहल है दोनों आवेशों के बीच, या फिर केरोसिन है, तो उसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन आर का, वो पुट करेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया कोई परावैद्युत माध्यम के लिए। या तो फिर ये लिखिए, बात बराबर है, यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू को पुट कर दिए और कुछ नहीं किए, ठीक है। ये जो वैल्यू है उसको पुट कर दिए। आप बोलिए, अब आपको हम पूछेंगे कि दोनों आवेशों के बीच वायु ना हो करके कोई पराविद्युत माध्यम रहेगा तो बल का मान घटेगा ना बढ़ेगा। तो हम देखें कि जब दोनों आवेशों के बीच वायु है तो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया वायु के लिए, और ये हो गया कोई पराविद्युत माध्यम के लिए, पराविद्युत माध्यम के लिए, ठीक है। अब बोलिए, तो वायु में क्या है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, और पराविद्युत माध्यम में क्या है, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी है, तो ऑटोमेटिक एप्सिलॉन आर का कुछ वैल्यू होगा। हम तो पहले ही बोल दिए हैं कि पराविद्युत माध्यम में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से अधिक होता है, 2 होता है, 4 होता है, 10 होता है, 20 होता है, 80 होता है, इन्फिनिटिव होता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इसका मान कुछ ना कुछ तो होगा ही, 1 से बेसी होगा ही, तो जब नीचे मान बढ़ता है तो ऊपर F का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी वायु ना होकर के दोनों आवेशों के बीच जब कोई पराविद्युत माध्यम होगा तो बल का मान वायु की तुलना में कम होगा, घट जाएगा। कोई पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि दोनों आवेशों के बीच कूलाम के नियम में वायु ना हो करके, निर्वात ना हो करके, मुक्त आकाश ना हो करके कोई पराविद्युत माध्यम है, तो दोनों आवेशों के बीच बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा ना क्या होगा, तो आप बोलिएगा घट जाएगा। क्यों, पराविद्युत माध्यम है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो वैल्यू होगा, जब नीचे वैल्यू बढ़ जाएगा तो ऊपर वैल्यू आपका मान घट जाएगा। यानी यहाँ पर सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये 1/4 पाई सेम है, 1/4 पाई सेम है, एप्सिलॉन नॉट भी सेम है। फर्क क्या है, वायु है तो एप्सिलॉन आर का मान 1 है, और कोई पराविद्युत माध्यम होगा तो उसका मान 5 हो सकता है, उसका मान यदि पानी है तो 80 हो सकता है, ठीक है, उसका मान यदि धातु है तो इन्फिनिटी भी हो सकता है, तब तो फिर 1/∞ तब 0 हो जाएगा।
यानी बल का मान यहाँ पर कुछ होगा, और यदि यहाँ पर दोनों आवेश के बीच धातु है तो यहाँ लिख देंगे, पुट कर देंगे इन्फिनेटिव, तो 1/इन्फिनेटिव 0 हो जाएगा, मतलब बल का मान घट गया, पूर्णता घट गया। यानी कहने का अर्थ क्या है कि यदि कूलाम के नियम में दो आवेशों के बीच वायु ना होकर के, निर्वात ना होकर के, मुक्त आकाश ना होकर के यदि कोई पराविद्युत माध्यम है तो बल का मान घट जाएगा। अब डिपेंड करता है कितना गुना घटेगा, वो पराविद्युतांक का वैल्यू पर डिपेंड करता है कि पराविद्युतांक का वैल्यू कितना है, उस पराविद्युत माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर कितना है। जैसे पानी है, कोई पूछेगा कि दोनों आवेश को पहले वायु में रखे थे, अब पानी में रखे हैं, तो बल का मान क्या होगा, तो पहले आप बोलेगा कि घटेगा, फिर बोलेगा कितना गुना घटेगा, तो 80 गुना घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का पराविद्युतांक 80 होता है, 81 होता है, तो उसी तरह 80 या 81 गुना घट जाएगा।